देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर आपका 10 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है। पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है एक स्कूल में 5:2 में। और आगे बोला है कि 87% बॉयज़ हैं और 80% गर्ल्स हैं, ये पास हो जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। फर्दर आपसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं एनुअल एग्ज़ाम में वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले रेशियो को देखिए 5:2 दे रखा है। तो यहाँ पे इसको मान लेता हूँ मैं 500 और इसको मान लेता हूँ 200। ठीक है। अब इसमें देखो 87 बॉयज़ के बारे में बोला है कि ये यहाँ पे पास कर जाते हैं। तो फेल कितने करते हैं यहाँ पे 13%। तो इसका 13% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 65। अब जो नेक्स्ट है आपके पास गर्ल्स के बारे में बोला है कि 80% पास करते हैं। तो फेल कितने करते हैं 20%। तो 200 का 20% निकालूंगा कितना आ जाएगा 40। अब देखिए टोटल है जो कैंडिडेट जो फेल किए हैं इनको ऐड कर देते हैं 105। अब 105 कितने में से है, ये आपके पास यहाँ पे देखिए डाटा ये 700 में से है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ पे 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 7 का इसमें भाग दिया तो 15% आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है सेकंड। देखिए क्या बोला है आपसे कि आरुष और माही है दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये A+M 10 डेज में करते हैं। और आगे बोला है कि आरुष केवल अकेला 15 दिन में कर सकता है इस काम को, ये 15 डेज में कर सकता है। टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क डन माना मैंने 30, डिवाइड किया ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो माही की एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 आ जाएगी आपके पास। ओके। अब आपसे बोला लास्ट में कि माही कितने दिन में कर सकता है अकेले, तो 30 डेज आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 30 को 1 से। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड। क्वेश्चन में बोला है कि स्वाति ने एक बैग है जो बेचा है अंकिता को, ठीक है, और 15% के प्रॉफिट पर गेन किया है। और आशी ने खरीदा है बैग को अंकिता से इतने रुपए में, अंकिता ने अर्न किया इतना प्रॉफिट। और आगे बोला है कि एट वाट प्राइस स्वाति ने जो बैग है वो ख़रीदा था। तो सबसे पहले देखिए इसमें बोला क्या है, सबसे स्टार्टिंग का पूछा है आपसे, मतलब सबसे स्टार्टिंग का एक्स वैल्यू पूछी है। इसमें आगे फर्दर क्या क्या हुआ है, 15% का गेन हुआ है। तो 15% का मतलब कितना हो गया 115, 115 बटे 100। आगे फर्दर क्या हुआ 20% का दोबारा गेन हुआ है इसमें, तो 120 डिवाइड बाई 100। और यही जो वैल्यू आपके पास फर्दर दे रखी है आपको 24,840। तो यहाँ से सीधा सीधा ये आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको, ये 23 बार जाएगा 5 से, और ये आपके पास यहाँ से 5 से इसको मैंने काटा 20 बार। अब देखिए इसको फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये 20 से 6 बार चला जाएगा। ओके। तो अब देखिए ये भाग जा रहा है कि इसमें 23 का इसमें देते हैं पूरा पूरा, तो 23 का एक बार जाएगा, एक बचेगा आपके पास, फिर 0। और 184 में 23 का 8 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, और एक 0 और आ जाएगा। ओके। अब देखिए ये 6 से ये पूरा पूरा 18 बार जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका 18,000 सीधा सीधा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक टेबल दे रखी है और 4 विलेज हैं ABCD, और 4 ईयर का डाटा है आपके पास। निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज D ड्यूरिंग ऑल 4 ईयर्स। तो चारों सालों के दौरान इसकी एवरेज निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको। अब सब में से देखो 5,000 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो 5,000 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डाटा। ओके। अब जो एडिशनल में उस डाटा को मैं ऐड कर लेता हूँ। इधर है 152, या फिर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ये तो बहुत आसान वैल्यूज़ हैं। बाकी डेविएशन से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐड कर लेते हैं। 152 एक डाटा ये रहा, 230 दूसरा बच गया, और ये 346 नेक्स्ट है, और ये 500 नेक्स्ट है। ओके। सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो ये 8 बन रहा है यहाँ से, और 8 4 12, 1 2 2 4 और 8 12, ये इतना बन गया। इसको भाग कितने से देना है आपके पास, 4 से देना है। तो 4 से भाग दिया मैंने तो कितना आएगा 4 3 12 और 0 4 7 28, तो 5307 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है और उसमें बोला क्या है आपसे कि टोटल सेल ऑफ ऑल 6 ईयर्स, 6 सालों के दौरान टोटल सेल निकालनी है आपको।
और किसकी मिनिमम है, कौन से गीज़र की, वो आपको बताना है डाटा। तो सबको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। और किसके लिए ये आपके पास मिनिमम आता है वो आपको बताना है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ई का डाटा आपको नहीं निकालना तो ई को छोड़ सकते हो, 4 का डाटा कैलकुलेट करना है, ओके। तो अब एक चीज़ और दूसरी यहाँ पे जो दिख रही है आपको, देखिए सभी वैल्यूज़ यहाँ पे 100 से अबव हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ भी 100 से अबव है, बाकी इसको ऐड तो करना ही पड़ेगा आपको, तो ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो जो वैल्यूज़ हैं, देखो 3 वैल्यूज़ तो आपके पास 100 से छोटी छोटी दिख रही हैं, तो ये तो मिनिमम सबसे दिख ही रहा है, ओके। ये तो सबसे मिनिमम हो जाएगा, देखो 100 के आसपास ये वैल्यूज़, और बाकी में देखो सब जो वैल्यूज़ हैं 100 से अबव है, तो 600 तो वैसे ही हो जाना है यहाँ से सबसे ऐड करके, ओके। और इसका 600 भी नहीं पहुँच पाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो ये तो सबसे कम हो रहा है, यहाँ पे सीधा दिख रहा है। ऑप्शन भी यही है आपका आंसर यहाँ पे। बाकी सिंपल सी प्रोसेस क्या रहेगी, इसको सिंपल सबको ऐड कर लेना है। ऑप्शन की मदद इसलिए लेनी है यहाँ पे क्योंकि एक डाटा आपको कम कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या दिया हुआ है आपको, एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पाई चार्ट में। अनिल की मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो इतना दे रखा है। हाउ मच मनी जो वो स्पेंड करता है फूड और रेंट पर। तो फूड और रेंट का देखिए टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 है और ये आपके पास 12 है, तो कितना हो जाएगा 37% निकालना है 65 का, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 35, ठीक है, और ये 15 और ये 42, 15 और 42 कितना हो जाएगा आपके पास 57 और 3 60, 6 और 6 3 18, 18 और 6 24, 2405 डिजिट देखनी है आपको, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, देखो ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही क्लोज से दिए गए, तो डिजिट को इसलिए ध्यान से यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद में आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको कि गीता रन्स 5/2 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। तो ये गीता है आपके पास, ये बबीता है, दोनों की स्पीड का रेशो दे रखा है कि ये 2 टाइम्स है, तो इसका ये 5, ये 2 होगा तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5/2 टाइम्स है ये। आगे बोला है कि जो गीता है एक लीड देती है 40 मीटर की बबीता को, तो डिस्टेंस तय करने में स्टार्टिंग पॉइंट से, तो अब कितने टाइम बाद, कितनी डिस्टेंस के बाद वो मिलेंगे। देखिए समझिए सवाल को, एक रेस हो रही है मान लो, ऐसे सर्किल में मान लो, क्योंकि मीट कर रहे हैं तो दोबारा, तो या फिर स्ट्रेट भी मान सकते हो आप, कैसे भी मान सकते हो इसको, दोनों तरीके से हो जाएगा सवाल। तो अब देखिए मान लो ये यहाँ पे आपके पास गीता है, तो इसने 40 मीटर इसको आगे, यहाँ से आगे बोल दिया कि ये 40 मीटर आगे रहेगा, या फिर इसको स्ट्रेट भी मानोगे तो भी हो जाएगा सवाल। तो ये गीता है और इसने यहाँ पे बबीता है, तो इसको 40 मीटर आगे। अब देखिए ये गीता आगे पहले ही फास्ट दौड़ रहा है, तो ये इससे ये स्लो है, तो इसको पहले 40 मीटर आगे यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो अब क्या है कि ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो फास्ट है और ये भी आगे चलेगा, तो किसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो अब वो निकालना है हमको। तो देखिए 40 मीटर का तो इनके बीच में गैप है, तो उसको कवर कैसे करेंगे, 3 की रिलेटिव स्पीड से, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। तो ये आ गया ना आपके पास 40/3, ये आपके पास टाइम आ गया, 40/3 टाइम आ गया। और आपको निकालना क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन चला है आपके पास, ये गीता चला है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 200/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 66.67 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, एक शोरूम में वॉशिंग मशीन का इतना प्राइस है और कस्टमर जो है डिस्काउंट मिलता है उसको कैश करने पर 2000 रुपये का, तो 2000 यहीं से कम कर दो पहले ही, 63,000 रुपये तो उसको इतने में पड़ रहा है। आगे क्या हो रहा है कि एक स्क्रैच कार्ड है जो प्रॉमिस करता है कि 10 से 15% तक का डिस्काउंट और मिल सकता है इस पर, क्योंकि अब 2000 तो वही पैसे ही कम हो गया है। अब आगे क्या पूछा सवाल ने कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। अब देखिए मिनिमम तो यहाँ पे 10% का मिल रहा है और मैक्सिमम 15% का मिल रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितना 5% का, तो इसका 5% आपको निकाल देना है। तो 5 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, और आपके पास ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 3150 रुपये का, और उसको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल सकता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो
अब देखिए ये डिफरेंस क्यों आएगा इतना, क्योंकि ये इसमें यही पूछा है आपसे कि उसके सेलिंग प्राइस में मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है। तो यहाँ पे 10% और 15% का जो डिफरेंस आएगा वही आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। अगला सवाल है जो नवा, वो देखिए, दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, एक की रेडियस दे रखी है, दूसरे की रेडियस भी नहीं दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे और बाकी पूछा क्या है उसके बारे में हम आगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए कॉमन आपके पास टेंजेंट दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्किल्स। इन दोनों सर्किल्स के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ये रेडियस निकाल लेते हैं। देखिए रेडियस लगभग कितना आएगा आपके पास, तो अब दोनों ये जो ट्राइंगल है ना ये आपके पास सिमिलर है। ये प्रीवियस शिफ्ट में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें क्या है केवल डिस्टेंस पूछा था, इसमें ये डिस्टेंस ही पूछ लिया है। तो इसमें रेडियस पूछा था पहले, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, देखो 5/8, ये रेशो सेम हो जाएगा। इधर रेडियस से ये आपके पास इसका रेशो लिया है मैंने, तो इधर x/12 इसका रेशो हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो ये 15/2। तो x की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू आ गई ना आपके पास 15/2 आ गई है, 15/2। और दूसरी डिस्टेंस दे रखी है आपके पास 12 और ये 90 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस अब निकालनी है। इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा देखो, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये 3 बन गया, तो ये 4 बन गया, ये 5/2 रह गया। इसका स्क्वायर करो 16 और इसका स्क्वायर करेंगे 25/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 16 चौके 64, 64 + 25, तो ये कितना हो जाएगा 89। ठीक है, 89/4। तो √89/4 ये आ जाएगा। एक डिस्टेंस तो ये आपके पास आ गई ईडी वाली, कितनी आ गई 3 √89/2, वो √4 का भी आपको ले लेना है। ठीक है, अब दूसरी डिस्टेंस ये जो CE वाली है ना, ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और +25, तो एक डिस्टेंस ये आ जाएगी आपके पास। तो 64/25 तो वही 89 होता है, तो ये प्लस √89। ठीक है, तो ये टोटल आपको निकालना है। अब देखिए ये कितना बन रहा है, 2 और 3 5, 5 √89/2, 5 √89/2, ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, और इसको भी 5 से कर देता हूँ, तो नीचे तो 10 बन गया, तो ये 25 √89 हो गया, 25 √89 और बटे 10। ओके, तो अब पॉइंट तो लग ही जाना है वो सीधा। तो अभी √89 की वैल्यू निकालना अब यहाँ पे चैलेंज है। ये कैसे निकालेंगे देखो, आपके पास √100 की वैल्यू पता है आपको 10 होती है, और 81 की पता है आपको 9 होती है। तो ये बिल्कुल इसके बीच में है, ये बिल्कुल इसके बीच में, लगभग अप्रॉक्सीमेट करके 9.5 के लगभग आएगी, 9.5 से थोड़ा सा कम आएगी। तो हम मार्जिन ले सकते हैं 9.48 करके कुछ ऐसे आ जाएगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा ले लेता हूँ 9.5 के लगभग। ठीक है, इतना आएगा, इससे थोड़ा सा माइन्यूट कम आएगा। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, देखिए 25 पंजे 125, 12 और 25 9 225, 225 और प्लस कितना 12, 225 और 12 करूँगा तो 237। ठीक है, तो पॉइंट 2 बार लग जाएगा, 23.75, इससे थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए कौन सा है, 23 पॉइंट के लगभग यही ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 2 ट्रेन है जो चलती है आपके पास बेंगलोर और चेन्नई के बीच में। तो आगे बोला है कि एक की स्पीड दे रखी है 80 और दूसरे की दे रखी है 95। ओके, टुवार्ड्स ईच अदर, एक इधर है तो एक ऐसे चलती है। आगे बोल रहा है कि जब वो मीट करती हैं तो एक ट्रेन ने 180 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है। ओके, अब 180 ज़्यादा ट्रैवल क्यों कर लिया होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 95 है और एक की 80, तो 15 ज़्यादा है। ठीक है, 15 ज़्यादा है, तो उसने 180 किलोमीटर इसलिए तय कर लिया है। तो कितने घंटे में तय किया है ये वाली डिस्टेंस उसने, तो 12 घंटे में मैंने डिवाइड कर दिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दोनों को मीट करने में, इधर से चला इधर से चलिए, तो 12 घंटे लगे इन दोनों को मीट करने में। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको सीधा सीधा। तो क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, रिलेटिव निकालेंगे। जो दोनों को अप्रोच कर रही हैं तो दोनों को ऐड कर दूंगा और 12 घंटे में ही अप्रोच कर जाएंगी दोनों मिलके।
तो 80 और 95 को ऐड किया तो कितना बन रहा है टोटल 5 और 8 9 कितना होता है 17। मल्टीप्लाई किससे करना है, अभी हमने निकाला था टाइम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 6 84 0 9 12 एकम 12 और 9 21 2100 आपके पास किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल 11वां, देखिए इसको खोलना है सिंपल सा, तो यहाँ पे पहले तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 49x² और ये हो जाएगा आपके पास 16y², ठीक है। और यहाँ पे प्लस में आएगा कितना 7 दूना 14 दूना 28 28xy। इधर इसको देखिए, इसका भी सेम एज इट इज़ यही आ जाएगा और इधर ये भी एज इट इज़ आ जाएगा और केवल ये टर्म आ जाएगी, ये आपके पास माइनस में आएगी तो इससे ये कट जाना है, ठीक है। तो केवल ये बचेगा आपके पास, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 98 और इसका जस्ट डबल हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 साइकिल हैं जो खरीदी जाती हैं 3000 रुपये में प्रत्येक को। आगे सवाल बोला है कि उसको बेचा जाता है एक को 10% के प्रॉफिट पर, तो दूसरे को कितने के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल उनका है जो 20% की क्या हो जाए आपके पास फाइनली प्रॉफिट हो। तो देखिए मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो एक का आपके पास 10% दे रखा है, ओके, और ओवरऑल आपको 20% करना है, तो मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे लगाया। तो देखिए और इसका आपको निकालना है, दोनों का ये सेम है CP, क्योंकि यहाँ 3000 प्रत्येक का बोला है, 3-3000 करूँगा तो 1-1 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंस निकाला 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, इधर भी 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ पे डिफरेंस लिया है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 30%, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए स्मॉलेस्ट रेशियो आपको निकालना है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा है वही आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंस भी उस हिसाब से देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको भाग दिया, इनके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, क्लोज है ये लगभग, ये भी क्लोज है ये भी क्लोज है, ये सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ये जस्ट डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। इसका मैंने डबल किया 82 आ रहा और उससे भी बड़ी वैल्यू दे रखी है, तो ये तो हाफ से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपको निकालना है। 14 देखिए, एक कार है जो कवर करती है इतना किलोमीटर इतने लीटर पेट्रोल में है, ठीक है। अब देखिए जितना ज़्यादा लीटर पेट्रोल होगा उतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी व्हीकल, तो वही चीज़ यहाँ पे लगानी है आपको कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा यदि उसका इतना लीटर पेट्रोल होगा। तो सिंपल रेशो निकाल लेते हैं, तो कोई 75.5 इतने किलोमीटर चलता है कितने लीटर में, 3.5 के लीटर में, तो ये इसकी माइलेज आ गई, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी ये आपके पास यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे हम टाइम से डिवाइड करते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे हमने ये इससे किससे डिवाइड कर दिया लीटर से, तो ऐसे ही इधर कर देते हैं। ये डिस्टेंस है, इसको कितना चलाना 28 से चलाना है, देखो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट जाना है, 7 से काटा 5 बार, 7 से काटा 4 बार, ओके। तो अब क्या करना है, 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से ये कट जाएगा 15 बार और 5 से ये कट जाएगा 1 बार, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 604 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 15वां सवाल कह रहा है कि इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। स्कीम क्या है कि बाई 5 गेट 3 फ्री, तो कहने का मतलब क्या है कि 5 खरीदने पर 3 वस्तुएं आपको फ्री में मिलेंगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक दुकानदार के पास से तो वस्तुएं कितनी गई हैं, टोटल वस्तुएं तो 8 चली गई है ना उसके पास, केवल उसने पैसा लिया है वो तो केवल 5 का ही लिया है, तो 3 तो उसने फ्री दे दी हैं, तो ये डिस्काउंट वाली है। तो वस्तुएं 8 गई हैं, 3 फ्री दे दी हैं, तो 3/8, 1/8 होता है आपके पास 12.5%, 3/8 होता है 37, सही 1/2%, 37.5%, ठीक है। अगला सवाल 16वां कह रहा है आपसे कि सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको निकालनी है इसकी। देखिए ये 0.2 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है बेसिकली इसकी पावर में है 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या होता है 2/10, 2/10 का मतलब 1/5, तो पावर में क्या लिखा हुआ है 1/5 इसकी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको जो गौर से देखोगे ना आप, तो ये 0.3 की पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पावर 5 से पावर 5 चला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक कार है जो ट्रेवल करती है 21 मीटर पर सेकंड से और पहले 10 मिनट में, ओके। तो और उसके बाद में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस इतने मिनट में, 10 मिनट में, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर अगले 10 मिनट में। तो पूछा है आपसे कि एवरेज स्पीड क्या है उसकी पूरी एंटायर जर्नी के दौरान। एवरेज स्पीड का सिंपल सा कंसेप्ट क्या रहता है कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइड को करना है टोटल टाइम से। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं,
पहले वाले केस में देखो आपके पास 21 आपके पास मीटर है, तो और इसका मीटर पर सेकंड है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि ये सेकंड में बदल दिया, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पे जो समझने की है वो ये है, अभी जो ये आया आपके पास डिस्टेंस आई है वो आपके पास सीधा सीधा किस में आ गई है, मीटर में। इसको बदलना पड़ेगा आपको किलोमीटर में, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कैसे कट रहा है सब चीज़ें, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो चला जाएगा, और 21 6 126, 126 है ना, 126/10 तो मतलब 12.6, 12.6 तो एक डिस्टेंस आ गया। दूसरी डिस्टेंस आपके पास 9 और अगले डिस्टेंस आपके पास 10, ये तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ऐड कर देते हैं टोटल डिस्टेंस को, 12 और 9 21, 21 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास 31, और 31 मतलब 316, तो ये 31.6 आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गई। टाइम देखिए 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 30 मिनट हो गया। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 6 दूनी 12 और 31 दूना 62 दूना 62 और 1 पॉइंट और लगेगा आगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ के। तो 63.2 ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको बोला है कि नंबर है जो डिविजिबल है आपके पास 23 से, और क्या है कि उसको जो डिजिट को क्या किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि अरेंज किया जाए एंड 5 टाइम्स ऑफ द 13 सब्सट्रैक्ट, और 5 टाइम्स ऑफ 13 का मतलब 65 उसमें से माइनस कर देना है जो नंबर बनेगा, उसके बाद में रिजल्टेंट नंबर है वो डिविजिबल किससे होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डिजिट क्या हो जाएगी 8, फिर 5, फिर 3, 2, फिर 1 और 0, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अभी इसमें से 65 और माइनस कर देना है, तो माइनस कर देते हैं। तो देखो 5 यहाँ से बचेगा और 7 है तो 14 बचेगा, और इसके बाद में आगे की डिजिट तो ऐसे कैसे आ जाएंगे आपके पास 8, 5 और 3, ओके। अब देखिए ये किससे डिविजिबल है। अब एक चीज़ तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 लास्ट में आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप, लेकिन बाकी को भी चेक करना है तो कर सकते हो। जैसे यूनिट डिजिट सबको ऐड कर लेते हैं, तो 9 10 10 और 3 13, 5 18 और 26 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से देखना है तो अल्टरनेट का सम करके देखेंगे, तो 8 3 11 और 4 15 और 5 और 1 6, और ये देखो 11 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल तो है ही नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से केवल और केवल ये आपके पास 5 से ही डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 5 है, 0 5 है, तो आपके पास 5 से डिविजिबल होगा। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि इसमें x और y की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिलेशन को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मैंने ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और नीचे वाली को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए क्या बनेगा, 4 से ऊपर वाली को करूँगा तो कितना हो जाएगा 24x, ओके, और प्लस ये 28y, और देखो अब दोनों तरफ 20xy बनेगा, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ मैं। तो 5 से इसको किया तो मेरे पास ये 50y, और माइनस 5 से किया तो 5 चौके 20x। अब x को एक तरफ लेके आया 44x बराबर, इसको मैं उधर लेके गया तो मेरे पास कितना बनेगा 22y, ओके। तो x अपॉन y की जो वैल्यू आएगी आपके पास 1/2 आ जाएगी, ये रेशो आया है, ओके। तो अब देखिए ऑप्शन के थ्रू जाइए, तो 1:2 में क्या कौन सा है, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू देखो छोटी तो होगी, तो क्या हो सकता है, देखो ये ऑप्शन नंबर केवल एक ही है जिसमें 1:2 में है संख्या है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा थर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन आपको 20 दे रखा है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, कैसे करना है। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, लेकिन देखो दूसरे तरीके से सोच सकते हैं इसको कैसे, cos स्क्वायर 45, और ये आपके पास ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको देखिए 180 + 45 है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये भी cos स्क्वायर 45 आ जाएगा, और ठीक है ये तो दिया हुआ ही है, और ये भी cos स्क्वायर 45 हो जाएगा। लेकिन ये वाला है ना, ये 90 + 45, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर 45 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू है, ये भी आपके पास 275 और 270 + 45 है, तो ये भी चेंज हो जाएगा आपके पास। और स्क्वायर लग रहा है इसलिए प्लस हो जाना है सब, ठीक है। तो ये भी sin स्क्वायर 45 हो जाएगा। sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, 1 1 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
देखिए क्या पूछा है आपसे कि एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट वाज द सेम इन 1985। 1985 में देखना है डाटा, और परसेंटेज मार्क्स हैं वो किस में सम बराबर हैं वो देखना है। देखिए इसका देखिए, तो सबसे पहले मैंने इसका सबका निकालना ही पड़ेगा। इसमें तो 90 है जो आपके पास, 200 का कितना परसेंट है, 45%। इसको देखिए ये 35, ये तो 35% आ गया सीधा, और इसका मैंने सीधा निकाला तो ये 44% आ गया। इसको मैंने निकाला तो यहाँ से कितना आ रहा है, 60% आ रहा है। और इसका मैंने निकाला तो 90/150, ठीक है। 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको 5 बार, तो 5 6 के 30, तो ये भी 60% आ रहा है। बराबर देखना है ना आपको, कि जिसमें क्या है कि ऐसा पेयर जिसमें परसेंटेज मार्क्स हैं वो सेम है, तो सेम इसी में आ रहे हैं, इंग्लिश में और साइंस में। आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपको ये दे रखा है और पूछा क्या आपसे कि एक सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल में 3 छोटे छोटे सर्किल और बना रखे हैं। सेमी डायमीटर है ना, जो ये इस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये डायमीटर पे ही है इसके। तो व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन द रेड एंड ब्लू एरियाज, इनका रेशो आपको निकालना है, किसका, एरियाज का निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये टोटल है ना, इसको 6 मान लो, डायमीटर को 6 माना, तो इस वाले छोटे वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा। देखो बड़े वाले का, ये बड़ा कैपिटल से ले लेता हूँ, छोटा वाला मैं स्मॉल से ले लेता हूँ, तो ये 6 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2। रेडियस की बात करता हूँ तो इसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, ये 3, तो इसका स्मॉल r रेडियस कितना हो जाएगा, 1। ओके, इसका निकालना है एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा बड़े वाले का 2πr², r² का मतलब 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दूंगा। और इसका एरिया देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, इसका निकालना है आपको 2πr² से, तो 2 × पाई × r², 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये छोटे वाले हैं ना, ये छोटे वाले तो कितने हैं, 3, तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो देखिए कितना बन रहा है आपके पास, ये 9 और 18, तो 18π बन रहा है। और इसको देखिए कितना बन रहा है आपके पास, 3 2 6, 6π बन रहा है। अब आपको निकालना क्या है इसमें बेसिकली, तो ये तो 6π आ रहा है, ये 18π आ रहा है, तो आपको निकालना है रेशियो दोनों का। तो रेशियो भी कैसे लेना है, आपका रेड से लेना है, मतलब छोटे वाले से लेना है। तो छोटे वाले का सबसे पहले आ जाएगा 6π, और बड़े वाले का देखिए, बड़े वाले का मैं 18π नहीं रख सकता डायरेक्ट। 18π क्यों नहीं रखता, ये 18π में तो पूरा का पूरा आ गया। देखो ये इसमें ये रेड वाले हैं, ये भी तो माइनस करने पड़ेंगे, तो 6π माइनस कर दूंगा तो 12π बच जाएगा, ठीक है। अब रेशियो निकालना है तो 6 और 12 का कितना आ जाएगा, 1:2। आगे देखिए 23, एक कार है जो कवर करती है 100 किलोमीटर की डिस्टेंस इतनी की स्पीड से, और अगली नेक्स्ट डिस्टेंस इतने की स्पीड से करती है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए शुरुआत में 2 घंटे यहाँ पे लगा रहे हैं उसको, तो 140 को तय करने में 2 घंटे दोबारा आगे लगा रहा है, ठीक है। टोटल कितने घंटे लगाए उसने, 4 घंटे। और डिस्टेंस कितनी कवर की है, 140 और 100, 240, सीधा भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था ये तो। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड होता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो फिट किया जा सकता है, 60 फीट और इतने फीट के इसमें आपके पास। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है सवाल, ये ऐसे है, मतलब ये घनाभ है, ठीक है, जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं, इसमें कितनी साइड का जो एक सबसे बड़ा पोल है, जो विकर्ण की लंबाई पूछी है, ये इसमें फिट किया जा सकता है, तो ये आपको निकालना है। तो करेंगे कैसे, देखो सबका इसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का L² B² H²। ओके, तो ऐड कर देते हैं सिंपल। तो 60 का स्क्वायर 3600, इसका किया तो 900, और इसका किया 400। देखिए 3600 400 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4000 और 900 4900। 4900 का अंडर रूट निकालूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल है 25 कह रहा है आपसे कि इन विच मंथ ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स वर इश्यूड। महीना देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा बुक्स यहाँ पे देखी गई, तो सबसे ग्राफ ऊपर जिसका है वो ही आपका आंसर होगा। देखिए सीधा सीधा दिख रहा है मई महीने में, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए कि हाउ मैनी मेटेलिक स्फीयर्स हैं ऑफ डायमीटर 6 डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 3, ठीक है। जो मेल्ट किए जाएंगे और बनाने के लिए एक सॉलिड सिलेंडर
8 सेंटीमीटर डायमीटर का, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस का और 18 सेंटीमीटर हाइट का। ठीक है, ये हाइट है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे, दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब 9 तिया 27, ठीक है, सॉरी 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब करना है ना, बराबर। इसके बाद इधर देखिए, इसका जो आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 16 H 18। देखिए इसको फर्दर करते हैं, 4 से कट जाएगा 4 बार और 9 से कट जाएगा आपके पास ये 3 से 9 बार और 9 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, पाई से तो पाई चला ही जाना है। तो यहाँ पे ये n आपके पास स्पेयर्स होंगे जिनको पिघलाने पर कितना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सॉरी 2 × 4 8, तो 8 आंसर आ जाएगा। दोनों को वॉल्यूम इक्वल करना है, सिंपल। इसके बाद में अगला सवाल है HCF निकालना है। देखिए एक तो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो और दूसरा तरीका क्या रहेगा कि जो बेसिक अप्रोच है उससे निकालना है। तो बेसिक अप्रोच से करते हैं इसको। देखिए 832 है, तो डिविजिबल आपके पास भाग देने वाली विधि। तो पहले कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 से मैंने इसको किया 8 तिया 24, 2 और 69 और 2 71, इतना आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 8, यहाँ जाएगा 2, 1 बचेगा और 1 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा ना। आगे फर्दर करते हैं इसको। तो ये आपके पास 238, तो इसमें भाग दिया मैंने 8 दूनी 16, 1 बचेगा और आपके पास 11 दूनी 22, 1 23, तो यहाँ से 2 बचेगा। 2 का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आपका जो HCF आएगा वो 2 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, वॉल्यूम दे रखा है आपको वाल का और बोला है आगे इसमें कि 6 टाइम्स एज हाई एज इट्स विड्थ। तो उसकी जो चौड़ाई है ना उसका 6 गुना आपके पास हाइट दे रखी है और हाइट का हाफ दे रखा है आपको लंबाई उसकी, और विड्थ आपको निकालनी है। तो देखिए L, B और H के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझिए पहले। इसको यदि मैंने x माना तो हाइट के लिए क्या बोला है इसमें कि उसका 6 गुना है विड्थ का, तो ये 6x हो जाएगा। और इसके बाद में लंबाई के लिए क्या बोला है कि हाइट का हाफ है, तो ये 6 है तो इसका 3x हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर रिलेशन हो गया। अब इसके बाद में ये वॉल्यूम दे रखा है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18x³ बन जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा 23,958। इसमें 18 का भाग देना, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा निकलेगी। तो 18 का मैंने भाग दिया इधर से, तो 18 हटाया, तो 18 एकम 18 और इसके बाद 5 बचेगा, 18 × 54 और इसके बाद 5 बचेगा, 18 × 54, 1 18 एकम 18, 1331। तो x की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगी 11, और x ही आपको निकालना था यहाँ पे विड्थ की वैल्यू। तो 11 आंसर होगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पे 21 दिया हुआ, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा इसका। अगला सवाल देखिए, राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 70% एक्सीड करती है और श्याम की इनकम जो लेस है सोहन की से 30%। तो रेशियो निकालना है आपको सोहन और राम के बीच में। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करो। तो सोहन यहाँ पे मैंने लिखा और ये आपके पास हो जाएगा सेकंड जो रिलेशन है आपके पास यहाँ पे, ये सोहन है और ये श्याम हो जाएगा। तो सोहन को 100 माना तो ये इसकी लेस है कितनी 30%, तो ये 70 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में आगे क्या बोला है इसने कि राम की जो इनकम है वो एक्सीड करती है श्याम की से। तो ये राम है ना, इसकी एक्सीड है 70%, मतलब इसका 170% आपको निकालना है इसका, इस वाली वैल्यू का। तो 17 संत 119 बनता है, तो 119 हो जाएगा इसका। रेशियो निकालना है आपको स्टार्टिंग वाले का और इस वाले का, तो 119 और 100 का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 30 क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि इसमें ये जो वैल्यू R और M की वैल्यू निकालनी है। गिवन नंबर है वो डिविजिबल है 16 से और 11 से। 16 से दे रखा है तो आपकी लास्ट की 4 डिजिट देखनी है आपको, 3, 0, M और 6, ठीक है। और 11 के लिए क्या करना, अल्टरनेट डिजिट का देखना पड़ेगा। तो अल्टरनेट का देख लेते हैं एक बार। तो 6 और 0 और आपके पास 0, 0, 4, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M और 3 और 5 8 और 8 R और 8 3 11, 11 + M + R, ये दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो M और R की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 10 हो जाएगी, ठीक है। M और R की वैल्यू, क्योंकि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो ये 10 के इक्वल ही रख देते हैं। तो M और R की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। तो एक रिलेशन तो यहाँ पे आ गया सीधा सीधा, इनकी दोनों की वैल्यू 10 होनी चाहिए। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं,
एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। दूसरे कंडीशन आगे बढ़ते हैं। आपको दूसरी 16 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है। तो 16 के लिए क्या करते हैं, लास्ट की 4 का देखते हैं। तो इसमें वैल्यूज़ रख के आपको ऑप्शन से हो जाएगा, या फिर 16 के लिए 8 की भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 16 से डिविजन है तो वो 8 से तो होना ही होना है। तो 8 के लिए 3 का देख सकते हैं, लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ पे देखो मैंने 5 रखा, तो ये तो 5, ये तो डिविजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है आपका m की जगह 6 रख दिया, ठीक है, 6 रख दिया, तो ये डिविजिबल नहीं हो रहा, देखिए नहीं हो रहा ना। तो 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही, तो ये काम नहीं करेगा इसमें। तो 16 की डिविजिबिलिटी जब भी काम करेगी जब 8 की करेगी। तो यहाँ से ऑप्शन से भी ये इससे ऐसा भी सोचा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा रख के भी आपके इसमें आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है वो कि ये 9 से डिविजिबल है तो x + y निकालना है। सिंपल सी वैल्यूज ऐड करो, 8 5 13, 13 है तो डिविजिबल 9 से है तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 5 और होनी चाहिए, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, इसमें वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए कॉमन लीजिए ऊपर पहले cos थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसको नीचे हमें से साइन थीटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये ध्यान रख लीजिए, ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos थीटा की वैल्यू है, और 1 - sin थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी साइन cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। दोनों इक्वल होते हैं तो ये बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी रख सकते हो इसमें इसकी वैल्यू, तो भी आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, तो cot थीटा आंसर आ जाएगा, यही बचेगा आपके पास। अगला सवाल 33वां, रेडियस दे रखी है, आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। सरफेस एरिया होता है 4πr², तो r का 25 × 4 100 पाई 34 देखिए। HCF और LCM दे रखा है इतना, ठीक है, एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर निकालना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। HCF × LCM बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर N2। तो 18 से डिवाइड कर देते हैं, 18 × 126 और 7 × 9 63, तो 63 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35, देखिए जे यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ द मेल इन विलेज ABC, ठीक है। ABC यहाँ पे विलेजेस दे रखे हैं और इसमें मेल को डिनोट कर रहा है जे। के क्या डिनोट कर रहा है कि BCD में आपके पास फीमेल को। तो व्हाट इज़ द एवरेज बिटवीन J एंड K। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनका ऐड करते हैं, इन वाली वैल्यूज़ को। दूसरा है आपके पास BCD, इन वाली वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, तो उसका एवरेज निकालते हैं आगे फर्दर। तो ऐड करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, और इसको देखिए 5 4 9 और 1 10 और 3 4 4065, तो इतना आ गया। इधर देखिए इसको क्या बन रहा है, ये तो 0 बन रहा है, और इसके बाद में 2 8 10 और 7 17 और 1 4 5 6 और इसके बाद में 3 यहाँ से, ये इतना बन रहा है। अब देखिए एवरेज आपको निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये भी आपके पास बटे में 3 होगा, ये भी बटे में 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्लस इनको दोनों को करना है, और बटे में फिर इसका भी एवरेज निकाल देना है 2, तो बटे में 6 कर देता हूँ डायरेक्ट दोनों को जोड़ के, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये 5, इन दोनों को जोड़ा मैंने 5, और ये 7 और 6 13, 1 और 6 1 7, ठीक है, और 4 3 7, 7735/6, 7735/6। इसको भी सॉल्व कर लो, वो भी आंसर सेम ही आना चाहिए आपका। 6 एकम 6, 1 बचेगा, और 6 दूनी 12, आपके पास 5 बचेगा, और 6 8 48, 48 और कितना बचेगा 5, और 6 9 54, तो 1289 पॉइंट कुछ आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, आपको टेबल दे रखी है जिसमें आपको निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखिए, इफ़ देर आर 30 मिलियन पीपल बिलो 36 ईयर्स, 36 ईयर्स का है, 36 ईयर ये रहा, तो इससे बिलो के जो भी है ना ये टोटल ये परसेंटेज में, तो इनकी वैल्यू दे रखी है 30 मिलियन यदि ये है, देन द नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 56 से 65 आपको निकालना है। 56 से 65 मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड किया तो हमने देखो कितना बन रहा है, ये आपके पास 20 और 15 45, 45 और 10 आपके पास 55, 56 और 1 57, 57 बन रहा है। 57 की जो है ये वैल्यू है आपके पास कितने, ये वैल्यू है 30, ठीक है। 30 जो वैल्यू है
आपके पास 57 की है, आपको निकालना किसकी वैल्यू है यहाँ पे 5.5 की। 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा 11/2, तो 2 से इसको मैंने काटा 15 बार, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या ये 5 आ जाएगा और इसके बाद में 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 165 डिवाइड बाई 57, इसको सॉल्व करना है। देखिए कितनी बार जाएगा, इसको मैंने ये लगभग 3 गुना किया तो 7 तिया 21, 1 5 तिया 15 और 1 16, 162, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले कोई ऑप्शन है क्या इसके, लगभग देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, आपको वैल्यूज़ देखनी है ये वाली। तो देखिए यहाँ पे सोचा जा सकता है इस वाली वैल्यू से, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 24 है। 24 आपको जैसे ही दिखता है तो आपको तुरंत दिमाग में आता है 8 3 6 4, ठीक है। वैल्यूज़ रख के देखिए सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे 6 4 से हो रहा है। बड़ी वैल्यू है आपके पास एक्स लेना है, तो इसको एक्स माना, तो निकालना आपको क्या है 2x माइनस वाई, तो 6 दूनी 12 माइनस 4, 8 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ऐसे ही सोचना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यूज पुटिंग से बहुत आसानी से हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 2 स्टेशन है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं और एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है स्टेशन ए से। ये 2 स्टेशन का नाम भी दिया हुआ है ए और बी। यहाँ से 8 बजे स्टार्ट होती है सुबह के और 20 की स्पीड से चलती है बी की तरफ। तो आगे बोला है कि दूसरी जो ट्रेन है वो 9 बजे यहाँ से चलती है, 9 बजे सुबह के, और ये 30 की स्पीड से चलती है। तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगी, तो सबसे पहले देखिए दोनों को एक टाइम पीरियड पर लेके आते हैं। तो सुबह 9 बजे तक इस ट्रेन ने 1 घंटा चली होगी है। अभी 20 की स्पीड से चल रही है तो 1 घंटे में इसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली है। टोटल 120 है तो अभी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस बची हुई है जो दोनों को तय करनी है। अब 100 किलोमीटर की तो डिस्टेंस है, 9 बजे दोनों ट्रेन चल रही हैं तो दोनों ट्रेन अप्रोच भी कर रही हैं, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। और ये एक 20 से चल रही है और एक आपके पास 30 से चल रही है, तो 50 की स्पीड हो गई। अप्रोच कर रही है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। 50 की स्पीड 100 किलोमीटर डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर लेंगी। तो 9 बजे से 2 घंटे में ऐड करूँगा तो 11 बजे आ जाएंगे आपके पास आंसर। 11 बजे जाके दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। 39वां सवाल, एक ट्राइंगुलर है जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप जो मेजर किया जा सकता है विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जब आपसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट लेंथ पूछे मतलब आपको HCF निकालना है, ठीक है। तो इनका HCF निकालना है 62, 186 और 279। एक तो बेसिक अप्रोच वैसे निकालना वैसे निकाल सकते हो, डिफरेंस से देख सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाना थोड़ा सही रहेगा। कैसे, देखिए 30 आंसर हो सकता है क्या, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है 30 की, ठीक है। 93 कैसे हो जाएगा जब ये, तो ये लेंथ तो आपके पास मेजर होगी नहीं, इससे 93 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा। 62, देखिए 62 हो सकता है क्या, 62 होगा तो देखो ये इसको मेजर कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, केवल 31 आंसर आएगा, तो 31 आंसर हो जाएगा। बाकी डिफरेंस लेके भी आपका यहाँ पे HCF निकाला जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, सिंप्लीफाइड वैल्यू आपको निकालनी है। देखो इसका मैंने क्यों किया, तो ये आपके पास बन रहा है 2/10 है ना, ये 1/5, तो ये 2/10 है बेसिकली, ठीक है। तो ये 1/5 बन गया। 1/5 का क्यूब करना है तो 1/25 और ऊपर है 400, ओके। अब इसको देखिए, पहले ये ऑफ लगा हुआ है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2000 का ये आपके पास देखिए 2/10 है, 2/10 का मतलब 1/5, तो 1/25, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पहले 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 को मैं इस करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 80, ओके। तो ये 80 यहाँ से आ गया और 80 भी ये क्या करना है, डिवाइड करना है आपको 80 से, ओके। तो 80 से डिवाइड करूँगा तो इसको मैंने यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 1000 बनता है। ये 125 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 से 0 चला ही जाना है, तो 40 डिवाइड बाई 1000, देखो क्या बन रहा है 40 डिवाइड बाई 1000 ये बन रहा है। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 4 से ये 25 आ जाएगा, तो 1/25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आप जिस भी तरीके से कर सकते हो, कैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के, तो आसान सा सवाल है ये। तो 41 देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं लेस 50% टू द दैट ऑफ स्कोरिंग एग्जैक्टली 50%। देखिए अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे इसको। लेस देन 50% का तो डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं पहले। तो 0, 7 2 9 और 2 11, 1 2 3 4
3 7 और 4 11। ये तो आपके पास डाटा आ गया। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 ऑप्शन, बाकी के तो एलिमिनेट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हो गया। इसके बाद में देखिए 1 1 1 0, दूसरा डाटा क्या निकालना है आपको, जो एग्जैक्टली स्कोर कर रहे हैं 50%। इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये डाटा है आपके पास जो है वो लेस देन वाला है, ये आपके पास है क्या है कि मोर देन वाला डाटा। तो आपको एग्जैक्ट वाले कैसे निकलेगा, टोटल इन दोनों को ऐड करूँगा और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो आपके पास एग्जैक्ट वाले आ जाएंगे। तो ये देखो ये परसेंटेज में है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से एग्जैक्ट डाटा निकालना पड़ेगा इसका 55% मैंने निकाला, तो पहले वाले का ये कितना आ जाएगा देखिए। तो ये पहले वाला डाटा, इसका 50 6 5 30 और 6 5 30 33 330 आ गया, जो है मोर देन कर रहे हैं, ये लेस देन वाले हैं, ये मोर देन वाले हैं। तो एग्जैक्ट निकालना है तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो आगे की बात है, पहले निकाल लेते हैं। देखो 40% इसका निकाला 160, इसका मैंने 20% निकाला, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 7 35 2 5 25, ठीक है। और इसके बाद में इसका 10% निकाला तो 35, और इसका 25%, 25% का मतलब 1/4 तो 75, ये भी 75 आ जाएगा। ओके, अब देखिए आपको एग्जैक्ट निकालने हैं तो क्या करना है, ये वाला डाटा को ऐड करना है और ये वाले डाटा को ऐड करना है, इसमें से माइनस कर देना है आपको जो टोटल अपीयर्ड हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए देखते हैं 270 और 330, ये तो 600 हो गया, तो इसमें से कुछ नहीं बचेगा, पहले वाले के लिए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए ये 160 है और ये 120 है, ये आपके पास कितना बन रहा है 280, तो और 400 है तो 120 यहाँ से बचेगा। आगे देखिए ये 75 है, ये 300 है, 375, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। ये देखिए ये 35 और ये आपके पास 220, ठीक है। 220 और 35 कितना हो रहा है आपके पास, 3 और 5 255, 255, तो ये 95 बच जाएगा, ठीक है। 350 में से माइनस करूँगा तो ये देखिए ये 200 ये रहा, 75 ये रहा, तो यहाँ से 25 बच जाएगा, ठीक है, एक 25 और बच जाएगा। तो ये वाला डाटा बचा हुआ है आपका जो एग्जैक्ट 50% वाले हैं, तो ऐड कर लो 5 5 10 0, और उसके बाद 12 और 9, आपके पास कितना हो रहा है 21 2 23, 23 और 1 24, 240, तो 0 से 0 111 24 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 20 नहीं 42 देखिए, 42 में बोला है आपसे कि टोटल सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड का आपको निकालना है, लेंथ विड्थ आपको दे रखी है इतना इतना। तो फॉर्मूला आपको सिंपल सा है, AB BC और CA और इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो 35, अगला मल्टीप्लाई किया 45 और अगला मल्टीप्लाई किया 9 को 7 से 63, इसका डबल और कर देना है, 5 5 10 3 13 और 4 3 7 और 6 13 1 14, 143, इसका डबल करेंगे 286। अगला सवाल देखिए 43, कर्व सरफेस एरिया है और सर्कमफ्रेंस एट द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का इतना इतना दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखिए 2 पाई RH की वैल्यू आपको दे रखी है 2200, ठीक है। 2 पाई R की वैल्यू आपको गिवन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे रखी है 2 पाई R, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 110, ओके। H की वैल्यू निकालनी है तो इसका डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से सीधा 20 आंसर आ जाएगा। 44 देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है इसका, तो मतलब LCM निकालना है, LCM, तो जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, तो LCM इसको हो जाएगा 16 × 3 लिख सकता हूँ, इसको 16 × 4 लिख सकता हूँ, तो एक तो 64, ऐसे कैसे आ जाएगा 64 × 3, ये आ जाएगा आपका LCM इसका 64 × 3। आगे क्या बोला है कि कितने टाइम्स है ये वाली वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कितना टाइम्स है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा जो इसमें कंप्लीट डिविजिबल करे, इसका 6 आ जाएगा। तो 6 का कितना गुना है ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 32, तो 32 गुना है, तो 32 आंसर आ जाएगा। 45वां सवाल देखिए, sec 48 की वैल्यू, तो cos 48 की दे रखी है, तो sec की निकालनी है तो n/m आ जाएगा सीधा, माइनस cos 42 की निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 48 लिख सकता हूँ, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये 10 48। अब आपको 10 48 निकालना है, तो इसके लिए ट्राइंगल पे चलते हैं सबसे पहले। तो cos 48 की दे रखी है आपको वैल्यू, तो ये n है और ये वाला वैल्यू है ना, ये आपके पास m दे रखा है,
ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया। 1048 की वैल्यू चाहिए तो ये तो एन बाई एम तो एज इट इज आ जाएगा। 1048 यहाँ पे देखिए तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये अंडर रूट में है बटे एम, एम दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। 46 देखिए, कंस्ट्रक्शन में राजू है जो प्रिंट कर सकता है वॉल को 36 में, ये राजू है 36 आवर्स में, और अंगद कैन डू द सेम वर्क इन 18 आवर्स, ये अंगद है जो 18 में कर सकता है। सुमित है जो सेम को कर सकता है 24 में। एलसीएम 72, 36 का 2, ये 4, ये 3। कह रहा है कि कितने टाइम में मिलकर तीनों एक साथ करेंगे, 4 3 7 और 2 9, 9 इससे डिवाइड करूँगा तो 8 आंसर आ जाएगा, 9 8 72। 47, ये देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका अंडर रूट लेना है तो यहाँ से कॉस थीटा बचेगा केवल, और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है सेक स्क्वायर थीटा से, तो एक सेक थीटा सीधा सीधा चला जाएगा तो एक सेक थीटा बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। 48 देखिए, एक इलेक्शन में कैंडिडेट है, ये एक कैंडिडेट ने 42% सिक्योर किया है ऑफ द वोट्स पोल्ड, बट डिफीट हार जाता है बाय द ओनली अपोनेंट के द्वारा, केवल एक अपोनेंट है, मतलब 2 ही खड़े हुए हैं जिसमें दूसरे से हार जाता है, बाय द मेजोरिटी 3080 वोट्स के द्वारा हार जाता है। तो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ 1400 इनवैलिड वोट्स, द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स आपको निकालना है। देखिए समझिए सवाल को, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे। तो देखिए ये पहले 100% तो टोटल वोट मान लिए मैंने यहाँ पे, अब इसमें एक ने 42 प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो दूसरे ने जो वोट प्राप्त किए हैं, ठीक है, इसका 42 तो ये है, तो दूसरे क्या हो जाएंगे 58। अब 58 में क्या मामला है, इसमें आपके पास जो उसने दूसरे वाले ने प्राप्त किए वो वाले वोट प्लस इनवैलिड वोट सब हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से वोट हैं, तो दूसरे वाले कैंडिडेट नंबर सेकंड के वोट, ठीक है, सेकंड कैंडिडेट के वोट हैं प्लस इनवैलिड वोट भी हैं, क्योंकि ये जो 42% है वो तो दूसरे वाले कैंडिडेट ने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो इसने क्या है कि इसके इनवैलिड वोट और प्लस जो दूसरे वाले वोट है वो भी यहाँ पे इसी के अंतर्गत है 58% के। तो आपको इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला तो 16%, तो 16% आएगा, वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इन दोनों के सम के इक्वल आएगी, ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। तो 16% है वो आपके पास किसके बराबर है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3080 और 1400 कितना हो जाएगा, 0 8 4 और 4, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी, कितनी निकाल लेते हैं, 16 से डिवाइड कर देते हैं तो 16 दूना 32, कितना बचेगा आपके पास 12, 16 × 128 0, तो 280, तो आपको निकालना है 100% की, तो 28,000 वोट हो गए टोटल, ओके। तो आपको निकालना है इनवैलिड वोट का कितने परसेंटेज में है, तो इसका जो ये 1400 वोट हैं ये तो इनवैलिड है, कितने का 28,000 का, तो इसका परसेंटेज निकालते हैं इंटू 100, तो 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 28 से कितनी गुना है ये 5 गुना, तो 5% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दे रखा है, एक आदमी ने 50,000 रुपये बैंक से लिए 10% के पर एनम के रेट से, कंपाउंड ईयरली होते हैं, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, प्रत्येक साल के अंत में 15,000 रुपये दे देता है वो, और इंटरेस्ट के रूप में सब कुछ मिला के पेमेंट कर देता है 15,000 का हर साल के बाद में। कह रहा है कि हाउ मच डज ही स्टिल ऑन टू बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 साल के बाद में क्या मामला बचेगा वो आपको निकालना है। तो 50,000 है, ठीक है, तो 50 को मैं केवल 50 ले लेता हूँ अभी, तो 50 का पहले साल के अंत में कितना हो जाएगा 11/10, तो 55, तो 55,000 हो जाएगा पहले साल के अंत में, लेकिन उसने 15,000 यहाँ पे दे दिए हैं पहले साल के अंत में, तो अभी मामला 40,000 का बन गया है उसका 1 साल के बाद में। दूसरी साल फिर दोबारा ब्याज लगेगा 11/10 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 44, लेकिन 15,000 फिर दोबारा दूसरे साल के अंत में दे दिए उसने, तो कितना बच जाएगा आपके पास 29, ठीक है, दूसरी साल के अंत में 29 बच गया है। अब फिर दोबारा 11% की रेट से 1 साल और बाद ये लग जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 9, और इसके बाद में और 9 2 11 और एक ये 319 31, अब 0 लगा सकते हो 31,900, इसमें से फिर उसने क्या किया कि दोबारा कितना दे दिया 15,000 रुपये यहाँ पे दे दिए, तो अभी कितना बच जाएगा 16,900।
तो ये मामला है 3 साल के बाद का। आपसे यही पूछा है कि कितना बचेगा, तो 16,900 बच जाएगा। लास्ट सवाल देखिए, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स का यहाँ पे दे रखा है आपको टेबुलेटेड फॉर्म में। पूछा है आपसे विच ऑफ द दीज कोल्ड ड्रिंक्स हैज़ एनकाउंटर मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोडक्शन किस में हुआ है? 2020 का डाटा है और ये 21 का है। देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ी है, कितनी 400 बढ़ी है, यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ी है 300, यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी है वो आपके पास कितनी बढ़ी है 800, और यहाँ जो वैल्यू बढ़ी है आपके पास 900 बढ़ी है। अब देखिए ये जो वैल्यूज़ बढ़ी है ना, ये रेस्पेक्ट में बढ़ी है 600 के, 6000 के, इतने के, और ये जो वैल्यू बढ़ी है आपके पास मात्र 1800 के रेस्पेक्ट में बढ़ गई। लगभग कितना इंक्रीमेंट हो गया? 50% के लगभग इंक्रीमेंट हो गया। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट यहीं पे हुआ है, फंटा में। ठीक है, तो ये वाले कोल्ड ड्रिंक्स में। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, और इससे प्रीवियस शिफ्ट के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आपको सभी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।